अर्धसैनिक बलों का गठन आजादी से पहले हो चुका था। क्राउन पुलिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसे केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के नाम से जाना जाता था। पर 1992 में एक इसी सैन्य बल की जरूरत हुई थी जो खुद में ही स्वतंत्र प्रभाव का हो। इसी क्रम में 8 अक्टूबर 1992 को 101 RAF ग्रुप का कमांड का गठन हुआ। तब से लेकर आज तक इस ग्रुप कमांड ने अपने क्षेत्र में चाहे आकस्मिक हो या सामाजिक, दोनों कर्तव्यों का पालन पूरी जिम्मेदारी से किया है। कभी भी और किसी भी परिस्थिति में इस दल ने न केवल समक्ष रूप से हो या फिर परोक्ष रूप से सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे वह गंगा की सफाई हो या कोविड काल में आसपास के लोगों की मदद करना। इस बटालियन ने आर्थिक, सामाजिक और अन्य सभी स्वरूप से लोगों की मदद करते हुए है। इस ग्रुप कमांड ने लगातार देश का मान भी पूरे विश्व में फैलाया है। विश्व शांति सेना में इसी ग्रुप कमांड ने अंतर्गत अपने आने वाले जाबाज सिपाहियों ने अपना योगदान दिया है।
1992 से पहले हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में देश के दंगा फसाद होते थे, सांप्रदायिक उत्पात होते रहते थे। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इन दंगों को कंट्रोल करने के लिए एक विशेष बल का गठन किया जाए, जो सिर्फ इसमें महारत हासिल हो कि जितने भी दंगे हो रहे हैं उनको कम से कम बल का प्रयोग करते हुए नियंत्रित कर सके। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स का 1992 में गठन किया गया और इसकी स्थापना की गई। सर, शांति काल में रैपिड एक्शन फोर्स को किस तरह का कार्य दिया जाता है और ये किस तरीके से कार्य करती है? मूलतः रैपिड एक्शन फोर्स को वहाँ तैनात किया जाता है जहाँ दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है या हो गई है, कि जिससे कि दंगों को समय रहते हुए नियंत्रित किया जा सके, या दंगे जहां भड़क चुके हैं वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को तुरंत तैनात किया जाता है, जिसमें हमें विशेष महारत हासिल है कि दंगों को नियंत्रण करने में वहाँ हम जाते हैं और कम से कम बल का प्रयोग करते हुए दंगों को हम तुरंत नियंत्रित कर पाते हैं। सर, शांति काल में किस तरीके से ये फोर्स कार्य करती है? शांति काल में हम लोग हमारा इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें लगातार हम अपने प्रशिक्षण पे ध्यान देते हैं, जोर देते हैं, और जो भी हमारे हथियार हैं, हमारे ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर अपने आप को बहुत शार्प करने की कोशिश करते हैं, महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जब भी हमारी जहाँ तैनाती हो हम बखूबी अपने रोल को अदा कर सकें। सर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रैपिड एक्शन फोर्स अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करता है, खासतौर से जैसे कोविड काल गया तो इसमें किस तरीके से इन्होंने वर्कआउट किया रैपिड एक्शन फोर्स ने, या अन्य क्षेत्रों में भी किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं? सामाजिक सेवा के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हम लोग समय समय पर वृक्षारोपण में बहुत सहयोग करते हैं और हज़ारों पेड़ हर साल हम लोग आसपास के क्षेत्रों में लगाते हैं। समय समय पर हम लोग गांव में जाकर, आस पड़ोस में जाकर जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, नशा से दूर रहने के लिए या मुक्त होने के लिए उनको जागरूक करते हैं, नारी सशक्तिकरण के बारे में अभियान चलाते हैं, रैली निकालते हैं, जिससे कि नारियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। और कोविड के इस काल में हम लोगों ने जो भी मददगार थे, जो हमें हाईवे पे दिखाई दिए या जा रहे थे, उनको हमने निःशुल्क भोजन पानी उपलब्ध कराया, और जिनको रेलवे स्टेशन जाना था या बस स्टैंड जाना था, उनके पास साधन नहीं थे, तो उनको हमने रेलवे स्टेशन पहुंचाया निःशुल्क, उनको बस स्टैंड पहुंचाया निःशुल्क, और जिनके पास किराया वगैरह भी नहीं था तो उनको हमने अपनी तरफ से आर्थिक मदद देकर भी उनकी मदद करने की चेष्टा की है। सामाजिक सेवा के परिप्रेक्ष्य में जैसे मैंने बताया आपको, तो हम लोग को एक तो प्लास्टिक फ्री अभियान हम लोगों ने छेड़ा हुआ है, और हमारा 101 RF कैंप जो है वो प्लास्टिक फ्री कैंप है। यहाँ पे पॉलीथीन का उपयोग या प्लास्टिक फर्स्ट हैंड का उपयोग जो है पूर्णतः वर्जित है। और हमारे यहाँ जो कावा संस्था है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, और पुराने अखबारों से उनके लिफाफे बनाकर कैंटीन में मुहैया करा रही हैं, और हमारे जो दूसरे छोटे छोटे संस्थान हैं वहाँ मुहैया करा रहे हैं, जिससे कि लोग प्लास्टिक बैग ना इस्तेमाल करें। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी महिलाओं ने आसपास के गांव में भी इस जागरूकता अभियान को चलाया है, वहाँ गए हैं और बच्चों को, स्कूली बच्चों को, महिलाओं को, बड़े बूढ़ों को, सभी को प्लास्टिक ना इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जूट के बैग, कपड़े के बैग या कागज़ के जो लिफाफे हैं इनको इस्तेमाल करें, इसके बारे में अधिक से अधिक प्रेरित किया है। सर, आपदा प्रबंधन में? आपदा प्रबंधन में एक हमारी छोटी सी टीम है, वाटर विंग है, और ये हमारे संगम में स्थापित है ये टीम। और जब भी बाढ़ जैसी स्थिति कोई उत्पन्न होती है या हमें कहीं किसी को निकालना है, रेस्क्यू करना है, तो वो हमारे पास में 3 मोटर बोट्स हैं, उनकी मदद से हम
जो भी मदद हमसे हो पाती है मुहैया करा पाते हैं, हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं। और हमने खासकर कुंभ के समय में इस वाटर विंग का भरपूर उपयोग किया है। सर, सैनिटाइजेशन को लेकर किस तरीके से आरपीएफ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जैसे ही कोविड महामारी फैली तो हमें भी आदेश मिला था हमारे महानिदेशालय से कि अपने कैंप को सैनिटाइज करें। तो हमने अपने कैंप को तो सैनिटाइज किया ही किया, सोडियम हाइपोक्लोराइड का भरपूर इस्तेमाल किया। साथ ही साथ हमने अपने आसपास के इलाके, अपने आसपास के गाँव को भी अपने वाहनों से, अपनी मशीनों से आसपास के क्षेत्रों को भी हमने सैनिटाइज किया और लोगों को प्रोत्साहित भी किया कि आप अपने आसपास में सफाई बरकरार रखें और इलाके को सैनिटाइज करके रखें, जिससे कि इस कोविड महामारी से हम लोग निजात पा सकें।